भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, नमो नमो स्वागत है आचार्य। आप जी। नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। आज इस कक्षा के अंतर्गत हम पूर्व कृदंत प्रकरण को पढ़ रहे हैं, जिसमें कतः तवतु इन दो प्रत्ययों के विषय में पढ़ रहे हैं। ये दोनों प्रत्यय निष्ठा संज्ञक हैं, अतः इसको हम कहते हैं निष्ठा प्रकरण, अर्थात कतः और कतवतु का ये निष्ठा प्रकरण है। तो इस निष्ठा प्रकरण में प्रत्यय के स्थान पर कभी कहीं प्रकृति के स्थान पर कुछ आदेश विधान किए गए हैं, जिनको आप याद रख लीजिए कि ये इस प्रकार के आदेश हैं। वैसे हम जो ये वीडियो बनाएंगे उसके बाद में ऐसी स्लाइड भी बनाएंगे कि क्या क्या आदेश विधान किए गए, उस एक स्लाइड से भी वो चीजें कवर होंगी। फिर भी इनको याद कर लीजिएगा। जो इसमें सूत्र है, कुछ प्रक्रिया है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है। आप इस वीडियो में भी देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि निष्ठा प्रकरण में ज्यादातर क्या होता है, कभी प्रत्यय के स्थान पर, कभी प्रकृति के स्थान पर कुछ चेंजिंग होती है, और वो गिनी चुनी जगह है, उन्हें आप समझ लीजिए नियम के माध्यम से। तो ये हमेशा हमेशा के लिए प्रकरण आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब हम इस प्रकरण को पढ़ा लेंगे, तो अभी तो आप कुछ गिनी चुनी धातुओं से देख रहे हो कि अमुक धातु से ये प्रत्यय लगाएंगे, तवतु, तो ये ऐसा ऐसा ये बन जाएगा। लेकिन अंत में हम आपको बहुत सारी धातुएं, जितनी आप प्रायः प्रयोग करते हो, उतनी सभी धातुओं से लगा करके इसे बताएंगे, और साथ में इनका प्रयोग कैसे करना है। क्योंकि इनका प्रयोग करने के बाद आपको कुछ धातु प्रकरण की आवश्यकता कम होगी, अर्थात तिङन्त प्रकरण में जो आपको इतने सारे सोचना नहीं पड़ेगा कि उस धातु का लुंग में क्या बनता है, लंग में क्या बनता है, कदाचित रूप न याद हो, तो इन तक तवतु प्रत्ययों के द्वारा निष्पन्न रूप को लेकर के भी आप वाक्य बना सकते हो। तो ये आपको फायदा होगा इसका, इस प्रकरण को पढ़ने का। अतः आपने देखा हो, तक तवतु ये प्रत्यय तो कोई से भी परीक्षा हो, इस धरातल पर आयोजित होने वाली उस हर एक परीक्षा में ये लगे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में। इसीलिए लगे हैं क्योंकि काम ही ऐसा करते हैं ये। प्रातिपदिक भी है और धातुओं का भी काम कर ही रहे हैं, ये है क्रिया का। तो आइए, सबसे पहले हम एक नियम समझते हैं। आप इससे पूर्व में, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वो देख लेना। तक तवतु लगने के बाद क्या कैसे प्रक्रिया होती है, किन अर्थों में ये विधान किया जाता है, ये हम पहले बता आए हैं। अब आइए उससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक सूत्र उद्धृत किया। ये सूत्र है आपका, रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः। सूत्र का अर्थ ऐसा करना है आपको, वृत्ति में उसको अर्थ को पूरा लिख भी दिया है। इस सूत्र में दो हिस्से बनाइएगा। रदाभ्याम निष्ठा तो नः, यहां तक एक सूत्र का हिस्सा, और पूर्वस्य च दः ये दूसरा हिस्सा है। तो सूत्र का अर्थ ऐसे करिएगा आप, रदाभ्याम परस्य, अर्थात रेफ और दकार से परे, निष्ठा तस्य नः स्यात्, निष्ठा के तकार को नः अर्थात नकार आदेश होता है। तो जब हम निष्ठा कह रहे हैं, तो चाहे त हो चाहे तवतु हो, सूत्र दोनों जगह बराबर रूप से लगेगा, क्योंकि दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा है। तो सूत्र के तरफ से ध्यान दीजिए, रदाभ्याम परस्य, रेफ और दकार से परे, निष्ठा तस्य नः स्यात्, निष्ठा के तकार को नकार होता है। एक बार ये वाला डायग्राम भी देखिए। हमने डायग्राम भी बनाए, क्योंकि ये जो सूत्रों के अर्थ हैं प्रायः छात्रों के पल्ले नहीं पड़ते, दिमाग से उड़ जाते हैं कदाचित। तो हमने कहा कि इसको डायग्राम से भी समझाएंगे, समझा के छोड़ेंगे, कैसे भी हो हर एक प्रयास करेंगे। रदाभ्याम परस्य मतलब रेफ और दकार से परे, तो आप डायग्राम में स्पष्ट देख रहे हो, द, उससे परे निष्ठा तस्य, निष्ठा का त। तो निष्ठा का त मतलब चाहे त हो चाहे तवतु हो, किसी दोनों में से किसी, क्योंकि दोनों में त तो है ही, क्योंकि कता का भी त बचता है और तवतु का भी आगे त है ना, आदि वाला त।
उसकी बात करना, उस तकार को क्या होता है, निष्ठा तस्य न स्यात्, तकार को न होता है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हुई। और दूसरा इसका हिस्सा है कि निष्ठापेक्षया पूर्वस्य च द, पूर्वस्य च द की व्याख्या ये की है वृत्तिकार ने कि निष्ठापेक्षया पूर्वस्य धातुर्दस्य च, अर्थात कि निष्ठा की अपेक्षा पूर्व में यदि धातु के दकार है तो दस्य च, दकार को भी होता है। क्या, दस्य च किम स्यात् है, तो कहना न स्यात्, दकार को भी न हो जाता है। तो पूर्व में यदि धातु के दकार है तो उसके दकार के स्थान पर भी नकार हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि रेफ, ऐसी कोई धातु जिसके अंत में रेफ आता है और उससे परे तकार है तो उसको नकार कर लीजिए। लेकिन ऐसी धातु जिससे, जिसके जो जिसमें अंत में दकार है और बाद में तवतु का त या तवत का त है, या वो निष्ठा का त अर्थात किता प्रत्यय का त भी यदि वहां पे रहेगा तो निष्ठा के तकार को तो नकार होगा ही, लेकिन साथ में धातु के दकार को भी नकार हो जाएगा। मतलब प्रकृति और प्रत्यय दोनों तरफ नकार हो जाएगा। ठीक है, आइए हम दोनों तरीके के उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि भट्टो जी दीक्षित जी ने यहाँ पर और उनके शिष्य वरदराजाचार्य जी, इन्होंने भी इसी तरीके के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले देखिए, धातु उद्धृत की है इन्होंने, श्री हिंसायाम। ये दीर्घ ऋकारांत धातु है, ये हिंसा अर्थ में प्रयोग होती है। इसकी धातु तो उद्धृत इसलिए की क्योंकि यहाँ पर इन्हें ये धातु पूर्व में तिङन्त प्रकरण में उद्धृत की नहीं गई है, तो धातु को वरदराजाचार्य जी उद्धृत करके प्रायः बीच बीच में ऐसे दिखाते हैं। ये वरदराजाचार्य जी की अपनी बतलाने का एक प्रक्रिया है ये। तो श्री हिंसायाम धातु से क्या प्रक्रिया करनी है, तो ये रूप बन जाएगा। तो दो हिस्सों में उदाहरण दिए हैं, देखो र और द, धातु में र से परे निष्ठा के तकार का उदाहरण अलग होगा और द से परे निष्ठा के तकार का उदाहरण अलग होगा। तो र से परे जो निष्ठा के तकार का जो उदाहरण है वो शीर्ण इस प्रयोग में है, जो हमने पहली लाइन में लिख दिया है। और दकार से परे के दो उदाहरण दिए हैं, भिन्ना और छिन्ना, ये दो उदाहरण यहाँ पर दिए। तो चलिए ये दोनों को बना लेते हैं, दोनों प्रकार के उदाहरणों को। तो आइए, श्री धातु में याद रहे आपको, ये धातु दीर्घ ऋकारांत धातु है, ह्रस्व ऋकारांत धातु नहीं है, धातु है दीर्घ ऋकारांत। तो इसको बोलेंगे श्री हिंसायाम। इससे आप चाहे कता करिए कतवतु करिए, यदि कता करते हो तो इसका त बचाइएगा, कतवतु करते हो तब इसका तवत बचाइएगा। आइए पहले हम किसी एक को लेकर के प्रक्रिया कर लें, दूसरे की भी प्रक्रिया सेम होगी। तो अब हमने त कर लिया, तो श्री त ऐसी स्थिति हुई। अब त तो बलादि भी है, अर्धातुक है, अर्धातुक अस्थित बलादे से इडागम प्राप्त होगा, किंतु स्त्रियों किति इस सूत्र के द्वारा ये धातु उगंत है और कित प्रत्यय परे है, तो इससे इडागम का निषेध हो गया। अतः इससे आप इडागम नहीं कर पाएंगे धातु को। ठीक है, लेकिन दीर्घ ऋकारांत है, सार्वधातु का अर्धातु से गुण कर सकते थे, लेकिन किंगति च करके गुण का भी निषेध हो गया। फिर करना क्या है, छात्र भ्रमित न हो, अतः मूलकार ने लिख दिया, देखिए ये करना है कि रीदित धातु, ये काम करना है। एक सूत्र आप पीछे पढ़ा है, वो रीदित धातु हो, जिन धातुओं में दीर्घ ऋकार होता है उनको इत मतलब उनको ह्रस्व ऋकार करता है, ये सूत्र तपरकरण किया गया है। लेकिन री के स्थान पर जो कुछ भी आएगा वो रपर होकर के प्रवृत्त होगा, अतः लिख रहा है रपरह, पूर्ण रपरह से। तो इसलिए जो री है उसके स्थान पर ई हो जाएगा और रपर हो जाएगा, तो इर बन जाएगा। तो स्थिति हो जाएगी स इर त है, त एक किताब प्रत्यय का त हमने लिख दिया है, तवतु की प्रक्रिया की नहीं है क्योंकि वो आगे आप जान जाएंगे उसे। तो ये स्थिति हो गई यहाँ तक। अब क्या करें, अब करना है आपको हलीचा सूत्र को, क्योंकि धातु की रेफवांत धातु की उपधाभूत जो अच वगैरह होता है उसे दीर्घ कर दिया जाता है।
तो आप यहाँ पर कर देंगे दीर्घ, दीर्घ कर देंगे तो ह्रस्व ऋकार को दीर्घ ईकार तो बन गया सीर, हलीचा से दीर्घ करने के बाद सीरता, ऐसी स्थिति हुई। अब ऐसी स्थिति होने पर घटन लगा दीजिए, रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य था, रेफ दकाराभ्याम परस्य। तो यहाँ पर रेफ से परे है, सीर का र देख रहे हो ना, इससे परे है निष्ठा का त, उसको कर देंगे आप न, तो स्थिति हो जाएगी सीर न, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और अब रेप से डायरेक्ट न परे है, तो इसलिए ऋणत्वम लिखा है। ऋणत्वम का मतलब आप यहाँ पर ये समझें कि रसाभ्याम णोन समान पदे, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ऋणत्व विधान कर लीजिएगा। तो आपको ऋणत्व विधान कर लेना है, तो बन जाएगा ये, रेफ का ऊर्ध्वगमन करेंगे तो शीर्ण, क्या प्रयोग बनेगा, शीर्ण, ऐसा प्रयोग बनेगा। और जब आप करते हैं तब तू प्रत्यय, तो यहाँ पर रूप बनता है शीर्णवान। दरअसल वो ऐसा बनेगा शीर्णवत, और शीर्णवत से पुल्लिंग में धीमत की तरह धीमा, ऐसे शीर्णवत से शीर्णवान ये रूप बनेंगे। और रूप चला लेना, यदि शीर्णा बनाए हो तो इसके पुल्लिंग में रूप राम की तरह चला लेना, स्त्रीलिंग में शीर्णा बना लेना है, नपुंसक लिंग में शीर्णम रहेगा। और ये तो शीर्णवान और शीर्णवती और शीर्णवत, तीनों लिंगों में ऐसे मैं आपको बता चुका हूं कि यदि पुल्लिंग में शीर्णवान शीर्णवंत तो ये धीमन की तरह चला लेना, और शीर्णवती नदी की तरह चला लेना, और शीर्णवत जगत शब्द की तरह चला लेना। ये मैं प्रक्रिया आपको पिछली वीडियो में बताया। एक बात और मुझे कहनी है, यहाँ पर ये धातु सकर्मक है, सकर्मक होने से इससे जो आपका क्त प्रत्यय आएगा वो आपका भाव कर्मणों के विधान के कारण यहाँ पर वो कर्म अर्थ में आएगा, और क्तवतु प्रत्यय है यहाँ पर वो कर्ता अर्थ में विधान किया गया है। इस बात को भी बराबर जाने रहे, ठीक है, इस बात को भूले नहीं बिल्कुल। अतः मैं इस बात को बराबर लिख रहा हूँ कि कौन धातु सकर्मक है। ये धातु सेठ जरूर है, श्री धातु, लेकिन श्रेय का किति के कारण से निषेध होता है, अतः वो नहीं हो पाता है इट वहां पर। इट का भी विचार हर में करना बहुत जरूरी होता है यहाँ। चलिए, आपने शीर्ण शीर्णवान, ये यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया पढ़ी, इस तरीके का रूप बनेगा। और भी इसके उदाहरण है काफी, ठीक है, जीर्ण जीर्णवान इत्यादि। आप धैमी व्याख्या से उन उदाहरणों को अवलोकित कर लेंगे, और नहीं तो हम लास्ट में जब हम इस निष्ठा प्रकरण को पढ़ा लेंगे तब मैंने आपको बताया है कि लगभग 100 धातुओं से आपको बताएंगे कि इनके क्या क्या रूप बनते हैं, तो वहां पर भी आप इन्हें देखेंगे। अब आइए इसके दूसरे हिस्से में बात की जाए सूत्र के। इस सूत्र साथ में ही क्या करता है, दकार को भी नकार करता है? लेकिन दकार से परे निष्ठा के तकार को नकार और प्लस दकार को भी नकार खुद धातु की। तो इसका उदाहरण है अगला, ये एक धातु है ये भेदर विधारणे, दूसरी है छिद द्वैधीकरणे। ये धातु भेदन और छेदन अर्थ में आती है, दोनों धातु सकर्मक हैं, अनिट है। सकर्मक बताने का मित्रों एक यही तात्पर्य है कि किता प्रत्यय आएगा वो कर्म अर्थ में आएगा, भाव अर्थ में तब ना आएगा सकर्मक है तो, और कतवतु लाओगे वो कर्तार्थ में यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये बताने का तात्पर्य है बस। कतवतु तो हमेशा धातु चाहे सकर्मक हो अकर्मक हो वो तो कर्तार्थ में आना है, उसके लिए विशेष कथन नहीं बार बार करना चाहिए, एक ही बार बता दिया है तो आप समझे रहे उसे। हमेशा कथा और कतवतु वो इस कथा प्रत्यय के बारे में निर्णय करना है। जब मैं सकर्मक लिख रहा हूँ तो आपको प्रत्यय वो कर्म में करना है, फिर जब मैं अकर्मक लिखूं तब आपको कथा प्रत्यय भाव में करना है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, भाव में करना है और किस में होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले प्रयोग पर। तो छिद विद कता, कता का अवस्था है था, तो छिद विद त, ऐसी स्थिति होगी। अब क्या करिए, अब सूत्र आपका लग जाएगा। ये पदाभ्याम निष्ठा तो ना, रेफ और दकार से परे, दकार है धातु में, दकार से परे कता प्रत्यय का ताप मिल रहा है, किता का मिले या कतवतु का मिले, दोनों का है, उसके तकार को कर दीजिए नकार, कर दिया। और इस धातु के दकार को भी नकार कर लीजिए इसको। तो मैं ये यहाँ नकार कर नहीं पाया हूँ, यानी कहाँ छूट गया, पर आप इस दा को ना समझिए। तो अब दो ना हो जाएंगे, तो छेद दा भी ना तो बन जाएगा छिन्ना, और भेद के दा को भी ना तो भिन्ना है, तो रूप आपके बन गए
भिन्नः छिन्नः, दकार को नकार, दोनों दोनों साइड में नकार हो जाएगा। और जब आपने तवतु यदि किया है तो वहां पर बना लीजिएगा भिन्नवान छिन्नवान। ये पुल्लिंग में हम बना रहे हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग के रूप वरदाचार्य जी ने नहीं दिए, नपुंसक लिंग के रूप नहीं दिए, ना तो कता प्रत्यांत वाले के, नहीं कतवतु प्रत्यांत वाले के, यहाँ दिए नहीं है, ठीक है। तो नहीं दिए का मतलब ये है कि अब स्त्रियां गुस्सा ना हो कहीं कि वरदाचार्य जी सिर्फ पुरुषों का ध्यान रखते हैं, स्त्रियों के लिए रूप यहाँ पर दिए नहीं है। भैया गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि स्त्री प्रत्यय प्रकरण उन्होंने खासकर स्त्रियों के लिए बनाया, जो उन्हें सौंप दिया है, अतः उन्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी प्रक्रिया दरअसल आगे बताई गई है, तो वहां आप उन्हें जान लीजिएगा। लेकिन मैं आपको साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूँ कि जो आप में से काफी सारे लोग पहले से पढ़े हुए हैं, तो उनका रिवीजन होता रहेगा। और ये मैं यहाँ पर तो साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ, और जब मैं स्त्री प्रत्यय को बताऊंगा तो ऐसे लोग जो यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं, वो स्त्री प्रत्यय प्रकरण में एक बार फिर दोबारा से समझ लेंगे, है क्या हो जाएगा, 2 बार समझ लेंगे इस बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही यदि आपको बनाने हैं कुछ ऐसी और धातुएं, जैसे खिद है तो इससे खिन्ना खिन्नवान बना लीजिएगा। उद उपसर्ग पूर्वक पद, पदलरी गतव धातु है तो इसका बनाइएगा, उद है ना उद, तो उद के दकार को तो चकार खरीचे से कर लेना चाहते, लेकिन पद धातु के दकार को, धातु में दकार है और कता प्रत्यय कता होगा तो दोनों को न होकर के उत्पन्न उत्पन्नवान ये रूप बनेगा। ऐसे ही प्रअपसर्ग पूर्वक ये सद धातु है तो इसको बन जाएगा सद सदरी, सदलरी धातु है, सदलरी विसर्णगत्य साधनेशु वाली, तो इसका प्र सद उपसर्ग प्रसन्न होना अर्थ होता है। तो प्रसन्न, किता प्रत्यय करने पर रूप बना है प्रसन्न, कितावतु करने पर प्रसन्नवान, इसी तरीके रूप बने चिन्ह भिन्न इत्यादि ये बने हैं सबके सब। तो पहले आपने नियम को पढ़ लिया कि कहाँ पर नकार विधान किया जाता है, तो उसका नियम ये पढ़ा कि धातु के पूर्व में यदि र हो, बाद में यदि ता आ जाए तो वहां पर न समझना है मुझे, और धातु के पूर्व में यदि दकार है और उसके बाद में यदि किता प्रत्यय का ता है तो मुझे दोनों साइड में ना समझना है ना। तो भिन्न छिन्न ऐसा ही बनाए रूप, ये आपको जानना है। चलिए अब आपको थोड़ी सी और कुछ प्रक्रिया आगे की बताई जाए अगले सूत्र में। मित्रों अगला सूत्र ये है संयोगादे रातो धातो ऋण वतः, यह सूत्र, इस सूत्र के द्वारा क्या विधान किया जाता है, संयोग आदे रातो धातु ऋणवतः के द्वारा। यह मूल में तो सिर्फ इतना लिखा है इसका अर्थ कि निष्ठा तस्य न स्यात्, निष्ठा के तकार को नकार होता है। पर ये मित्रों ये जो अर्थ है आप सूत्र वृत्ति मिला करके अर्थ करिए, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। हमारे कुछ आर्य समाज के मित्र कहते हैं कि सिद्धांत कौमुदी में तो बड़े ही अर्थ का टोटा है, यहाँ पर तो जो अर्थ किया जाता है वो तो अधूरा ही अर्थ छोड़ देते हैं, और किसी किसी में जैसे जलाम जस झसी में सीधा अर्थ ही लिख दिया स्पष्टम, इसका तो अर्थ स्पष्ट ही है, मतलब वृत्ति वृत्ति कुछ नहीं लिखते हैं। तो वो ऐसे करके इसकी इसकी कमी को बताते हैं कि इस प्रकार से कौमुदी में इस प्रकार की यह कमी है, मतलब ये भी एक कमी में गिनाते हैं इस कमी को भी। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो बार बार उत्तर देता हूँ कि देखो भैया, काशिका लिखने का जो शैली है बामन ज्यादित्य ने जो लिखा, उन्होंने लिखा कि हम हर किसी की वृत्ति लिखेंगे, सूत्र से अर्थ गतार्थ हो तो भी लिखेंगे, नहीं हो तो लिखना ही है, तब भी लिखेंगे। लेकिन इन्होंने सोच लिया है कि देखिए जब आधा सूत्र अर्थ में लिखा है तो आधी हम वृत्ति लिख देंगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन कदाचित यदि सूत्र ही से अर्थ पूरा का पूरा गतार्थ है तो हम वृत्ति काय को लिखें, क्योंकि सूत्र ही अपने आप में थोड़ा सा कुछ क्रियाध्यार करके उसमें ही अर्थ बन जाता है, तो वो नहीं लिखते हैं प्राय, क्योंकि ये संक्षेप की तरफ ध्यान गया बात के वैयाकरणों का, तो उन्होंने संक्षेपीकरण किया इस चीज का कि भैया कि ज्यादा नहीं तो सिद्धांत कौमुदी हुई या लघु सिद्धांत कौमुदी हुई, वो इतनी मोटी मोटी किताबियां दिखती, तो मोटी किताबियां दिखती हैं तो छात्र का दिमाग कहता है भैया ऐसे ना पढ़ो। और बचपन में लोग लघु कौमुदी और तर्क संग्रह का ही दवाई फिरते हैं बगल बगल में कि वो बहुत पतली पतली पुस्तक है, उन्हें लगता है अरे वाह ये तो इतनी पतली पुस्तक आराम से कंठस्थ की जा सकती है, आराम से सब याद हो जाएगा। लेकिन समय का कुचक्र देखिए कि अब छात्र इन दोनों ही पुस्तकों को, इन पतली पतली पुस्तकों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो खैर हमारा इसी दिशा में प्रयास है कि करेंगे हम लोग,
ऐसी पतली पुस्तकों को भी पूरा है, जिन्हें छात्र प्रथमा से पकड़ता है और आचार्य पर्यंत तक वो पकड़े ही रह जाता है, पुस्तकों को पूर्ति नहीं होती है। अतः हमारा प्रयास है कि हम व्याकरण की कम से कम जो लघु कौमुदी है यह पूरी रहे, और भी हर एक शास्त्र का अपना जो प्रकरण ग्रंथ होता है उसकी समझ अवश्य होनी चाहिए। अतः हमने ये सभी उपक्रम, सभी योजनाएं बनाई है, चल रहा है भगवत कृपा से। चलो देखते हैं आगे के सूत्र की व्याख्या करते हैं। संयोगादे रातो धातु यणवता। यहाँ पर निष्ठा तस्य न स्यात्, निष्ठा के तकार को नकार होता है। सूत्र का अर्थ तो यही है ना, लेकिन द सूत्र मिलाकर के अर्थ करिए। तो वृत्ति में लिखा है, तो यहाँ पर वृत्ति में लिखा है संयोगादे रातो, संयोगादे। तो इस सूत्र को समझने के लिए हमने डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले धातु को पकड़ ली कि धातु कैसा होना चाहिए, तो संयोगादेह है, और आतो हो और यणवतः, इन तीनों को धातु के साथ जोड़ दीजिएगा, सूत्रार्थ हो जाएगा। ठीक है संदेश जी। तो कैसे बनाना है अब ये, तो देखिए धातु कैसी होनी चाहिए, आकारांता है, और संयोग आदि, संयोग आदि संयोग आदि वाली हो, और यणवान, ये यणवता, यणवता मतलब यणवान, उस धातु में यण यण प्रत्यार का कोई वर्ण जरूर आना चाहिए। जैसे या तो या आ जाए, वा आ जाए, रा आ जाए, या ला आ जाए, चार में से कोई भी आ जाए। ठीक है। तो वहां पर तो तीन तीन शर्त, धातु को तीन चीजों को होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग करके, एक साथ होनी चाहिए। धातु आकारांत भी हो, धातु यणवान भी हो, और धातु संयोग आदि भी हो। अर्थात धातु के आदि में संयोग, और यण वाली अर्थात उसमें कोई ना कोई यण, यण प्रत्यार में चार आते हैं, या वरला में से कोई एक धातु अवश्य विद्यमान हो, और वो धातु आकारांत हो। तो ऐसी धातु से परे निष्ठा तस्य न स्यात्, निष्ठा के तकार को नकार होगा। आइए जो उदाहरण दिए यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने, द्राणा ग्लाना, ये दोनों धातुएं ऐसी हैं कि वो सभी चीज को पूरा करती है। जैसे पहली धातु है द्रा, द्रा धातु कुत्सायाम गतौ, कुत्सित गमन अर्थ में आती है। कुत्सित मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलना है, कुत्सा कहते हैं निंदा को, कुत्सित गमन करना, तो इस अर्थ में आती है ये। तो द्रा धातु से त किए तो द्रा त। अब ये धातु याद रखिए अकर्मक है और अनिट भी है साथ साथ में। तो अब ये धातु को पहले चेक करिए, धातु आकारांत है, यस है। धातु यणवान है तो द्रा, इसमें रा आया है तो धातु यणवान है। अब धातु आपकी संयोग आदि है, तो हाँ संयोग आदि, तो द और र इन दो वर्णों में क्या है, संयोग है। संयोग वर्ण आदि में है, धातु में विद्यमान। तो क्योंकि अचों के विधान से रहत हल संयोग संज्ञक होते हैं, तो संयोग संज्ञक भी है हलोनंतरा संयोग का द्वारा। तो तीनों शर्त पूरी की तो क्या हो जाएगा, ऐसी धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार। तो ये ता है ना में बदल गया, तो द्रा न, नकार को तो आप जानते ही हो जी, यहाँ पर तो बीच में अटका व्यवधान है, तो अट को पांग विवाह पी से नकार को कर दीजिएगा नकार, तो रूप बन जाएगा द्राण। ठीक है। अच्छा दूसरा उदाहरण देखिए, ग्लई हर्षक है इस धातु से। ग्लई हर्षक है अर्थात दुखी होना अर्थ में ये आती है। ग्लई धातु है तो ऐकारांत, लेकिन जो भी एजंत धातुएं हैं उनको उपदेश अवस्था में आत्त हो जाता है, आदेश उपदेश असिति द्वारा, तो आत्त हो जाएगा, तो बन जाएगी धातु गिलई से गिला, और गिला धातु से कर देंगे आप जो है किताब प्रत्यय, किताब का बचेगा इत्ता। किताबतु भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ किताब प्रत्यय करके ही प्रक्रिया दर्शाई है। कहीं किताबतु में भिन्नता होती तभी कुछ करते हैं, नहीं तो ऐसा ही किताब प्रत्यय से ही उदाहरण प्राय प्रस्तुत करती है। हमने यहाँ पर दो दो उदाहरण इसलिए प्रस्तुत कर दिए कि किताबतु का भी ऐसे बनेगा। वरदाचार्य जी का यही भाव था, उसमें कुछ नया कुछ होना नहीं है, पर वो जाने रहना है आप। अब आइए चेक करते हैं गिला धातु, क्या धातु आकारांत है, यस है। क्या धातु यणवान, यण कोई वर्ण है इसमें, यस, गिला ला का, गिला में ला है। और इसमें क्या संयोग आदि है धातु, यस, गौला का संयोग है जो कि आदि में है धातु के विद्यमान। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस धातु के भी धातु का जो ता है, ता प्रत्यय का ता, इसको ना कर दिए तो गिला ता। अब भगवान की ऐसी कृपा कि यहाँ पर गिला धातु में कोई र वगैरह नहीं है, नहीं तो नकार को नकार वगैरह होने की संभावना होती, तो है ही नहीं वो।
तो ठीक है, या तो नकार आपको बिल्कुल परफेक्ट सुनाई देगा तो गिलाना बन जाएगा, लेकिन आपको जहाँ नकार सुनाई दे रहा है वहां में ये मत समझना कि कोई नकार अकार विधान किया गया है, वो नकार और उसके बाद में नकार कर लिया जाएगा, वो एक अलग कहानी है। तो एक गिलाना बन जाएगा। अब ये धातु कैसी है? ये भी धातु अकर्मक और अनिट थी। अब प्रश्न उठता है जी, जब धातु अकर्मक है तो अकर्मक धातु से जो किता प्रत्यय होगा किस अर्थ में होगा? तो कह रहे हैं अकर्मक धातु से जो किता प्रत्यय है वो भाव अर्थ में होगा। कहा कि जब भैया भाव अर्थ में किता प्रत्यय होगा सत्यम जी, तो आपको नपुंसकलिंग प्रयोग देना चाहिए था, आपको देना चाहिए था द्राणम, आपको देना चाहिए था प्रयोग गिलानम। आप पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हो, पुल्लिंग में तो तभी आप प्रयोग करते हो जब धातु सकर्मक है। तो ये प्रश्न स्वभावतः आता है, ठीक है, द्राणा गिलाना को देख करके यहाँ पर पुल्लिंग, क्योंकि धातु ही अकर्मक है। अतः मैं अकर्मक कर्म बार बार लिख रहा हूं इसलिए आपके संज्ञान में रहे कि प्रत्येक किस अर्थ में चल रहा है। तो ये क्या चक्कर है? दरअसल ये जो अब जो चक्कर है इसका नियम आपको वरदाचार्य जी बताए नहीं है, केवल वो अपने द्राणा गिलाना प्रयोग करके चले गए। अब आप समझते रहो, दिमाग लगाते रहो। तो ये बात है कि जो धातु अकर्मक होती हैं उनसे भाव में प्रत्यय होता है, तो आप बात जाना ही थे, कल के वीडियो में भी मैंने बताई थी। लेकिन आज एक वीडियो एक बात और ऐड कर रहा हूं साथ में, कि ऐसी धातुओं से कृता प्रत्यय कर्तार्थ में भी हो जाता है। ध्यान दीजिए, कृता प्रत्यय कर्तार्थ में हो जाता है। अभी तक कृतवतु ही आप कर्तार्थ में पढ़े थे, लेकिन ऐसी धातु जो अकर्मक है उन अकर्मक धातुओं से कृता प्रत्यय कर्ता अर्थ में भी हो जाता है। ठीक है ना? इस कारण से, और वो सूत्र है आपका गत्यर्था कर्म क वाला, सिंग वाला ये सूत्र है, थोड़ा ये लंबाई मान है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये अभी मुझे, हाँ यही यही सूत्र है भैया, हमें वो स्मरण नहीं है, तो उसको आप देख लीजिएगा है। तो उस सूत्र से ये विधान कर लिया जाता है। हालांकि मैं सूत्र के विषय में भी आपको मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं कि उसे छोड़ दूं, पर अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मेरी उसकी तैयारी नहीं है। जब मैं उसकी तैयारी कर लूंगा और मुझे किस जगह पर आपको उसे परफेक्ट बताना है, कहाँ पर, तब मैं आपको उसे जरूर बताऊंगा। क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में तो है, लघु कौमुदी में वो सूत्र उद्धृत नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ा जानकारी उद्धृत नहीं किया पर ऐसे प्रयोग दे दिए ना। अब प्रयोग दे दिए तो अब कोई शंका कर दे तो उद्धृत करना पड़ेगा ना, अब वो तो सूत्र जो है। अतः यहाँ पर ये द्राणा गिलाना कर्ता अर्थ में समझिएगा, ये जो है आपके अकर्मक धातु होने से कृता प्रत्यय भाव अर्थ में नहीं हुआ, ये कहने का तात्पर्य है। तो ये था आपका पूरा आज के पाठ में। आपके जो इतना मूल में लिखा होगा उतना लिखा हुआ है, आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं सुधा व्याख्या की तरफ, जिस व्याख्या से हम प्राय ये देखते हैं कि क्या रूप की सिद्धि है, कैसे है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ये है आपकी ये व्याख्या, और ये इन प्रयोगों के विषय में क्या मत रखते हैं, आइए पढ़ते हैं। चलो यार, अर्थ थोड़ा दिया है इन्होंने, ऐसा ऐसा करिए। निष्ठा तकार से इत्यर्थ, चलिए नकार सूत्र न इति प्रथमांतम उच्चारणार्थ, ये यहाँ से बात करते हैं। शीर्णा, तो शीर्णा बनाना है आपको। श्री हिंसायाम इति धातु हो तयोरेव कृत्य खलर्था इति कर्मणि। या तो साफ साफ लिख रहे हैं जी कर्मणि, या तो कर्म में प्रत्यय हो रहा है, ठीक है, आगे नहीं लिखेंगे। जब बात आ जाएगी उनकी जो है जब बात आ जाएगी गिलाना की है, उधर नहीं लिखेंगे ये, चलो देख लेंगे। तो शीर्ण हमें तो लिख रहे हैं साफ साफ, ये तो कर्मणि, कर्म में प्रत्यय हो गया, एकता प्रत्यय, निष्ठा इत्यनि नक्ता प्रत्यय हो जाएगा। कलोप कित्वाद गुणा भावे, मतलब किंगिति चति सूत्रेण गुणा भावी, ऐसा पूरा लगाना है इसे। और यदि धातु इति ऋकारस्य इत्वे उरनरपरति रपरत्वे हली चैति दीर्घे, दीर्घे करते क्या हो जाएगा, सीरता, ऐसा होगा ना। ऐसा होने के बाद आप लगा दीजिएगा रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्व से चैति तकारस्य नकारे और अटकुप्वांगम विवाहेति नस्य णत्वे विभक्ति कार्य च कृते तत्सिद्धि। ठीक है, बन गया होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी इसमें आपको। अब भिन्ना कैसे बनाया, तो कह रहे हैं भिद धातु निष्ठा इति कृते, निष्ठा सूत्र द्वारा कृता प्रत्यय करिएगा। कलोपे रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च द इति निष्ठा तस्य भिदो दस्य च नत्वे कित्वाद गुणा भावे
विभक्ति कार्य च तत्सिद्धि एवं छिद धातो हो किते कलोपे उभयत्र नकारे। उभयत्र मतलब पूर्व में दकार को भी नकार और किता प्रत्यय के तकार को भी नकार करके छिन्ना इति बोध्यम, छिन्ना बन जाएगा। ठीक है, फिर संयोग आदि रातु धातु का कैसे अर्थ करना है ये सब इन्होंने बता दिया। आइए अब द्राणा बनाते हैं। द्राणा के विषय में लिखते हैं कि द्रा धातु हो। अब लिखिए नहीं कि किस अर्थ में कर रहे हैं, ये प्रत्यय जो है कर्ता अर्थ में कर रहे हैं। तो किता प्रत्यय किस अर्थ में होता है, पहले बताया कि भाव और कर्म अर्थ में होता है। तो धातु अकर्मक है ये द्रा धातु, तो इन्हें भाव में करना चाहिए, लेकिन भाव में करता किता प्रत्यय करने पर तो फिर द्राणम बनना चाहिए कि नपुंसकलिंग प्रयोग होता है। भावे एक वचनम उत्सर्ग क्लीबत्वम एक वचनम पर उत्सर्गता करिष्यति, ये वचन है। तो द्राणम न करके इधर जो है द्राणा प्रयोग कर रहे हैं, तो आप यहाँ जोड़ लीजिएगा कि द्रा धातु कर्तरी है, कर्ता अर्थ में होगा। निष्ठा कृता, निष्ठा इति सूत्रेण कृता है, कृता प्रत्यय करने पर कलोपे संयोगादि धातु धातोर यण वता इति निष्ठा तस्यनत्वे और नश्यनत्वे व्यक्ति कार्य चक्ते द्राणा इति। और ग्लाना में क्या करना है कि गलई हर्षक इति धातु, और ये भी कर्ता अर्थ में निष्ठा इति कृते कलोपे आदेश उपदेश स्थिति इति गलई धातु रई च आत्वे संयोगादे धातु धातु ऋण वतः इति तस्य नत्वे विभक्ति कार्य च करते गिलाना इति रूपम सिद्ध्यति। ऐसे ही गिलाना बन जाएगा मित्रों। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये रूप सिद्धि कर लेनी है। मित्रों मैं आपको हर बार ये बता रहा हूं कि यहाँ पर किता प्रत्यय कर्म में हो गया, यहाँ पर भाव में हो गया, यहाँ पर कर्तार्थ में हो गया, कृतवतु तो सदैव कर्ता में ही होगा। ये कदाचित आपको बातें यदि नहीं समझ में आ रही हों तो इन्हें थोड़ा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इन बातों को समझे बिना आप सही अनुवाद नहीं बना पाएंगे। अनुवाद बनाने के लिए जरूरी है कि आप ये जाने रहें कि कर्म में हुआ है, इसमें हुआ ये प्रत्यय। ठीक है, और मैंने भी आपको दिखा रहा था सुधा व्याख्या, ये आपने देखी। इसके अलावा भी मैंने कल नहीं परसों की रात में आपको एक पीडीएफ और अपने लघु सिद्धांत कौमुदी के ग्रुप में शेयर की है। उसमें शुरुआत में कारक प्रकरण है, फिर कृदंत प्रकरण दिया हुआ है। तो कृदंत प्रकरण में रूप सिद्धि बहुत अच्छे तरीके से उसमें लिखी गई है, और वो जो पुस्तकें लिखी गई हैं हमारे ही इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर रहे हैं अर्कनाथ चौधरी जी, और उनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि राजस्थान के अंतर्गत वो पुस्तकों का लेखन हुआ है, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शुद्ध भाषा में, और जो प्रिंट उसका छपा है पुस्तक का बड़ा ही सुंदर है। आप जो रूप सिद्धि सुधा व्याख्या में जैसे देखते हो, जिनकी हम आपको बता चुके हैं, और उतने ही और सरल रूप से, उससे भी थोड़ा और अधिक विस्तृत रूप से, सुव्यवस्थित सुगठित रूप से आपको उसके अंतर्गत मिलेगा। तो एक बार उसका जरूर अवलोकन करें, वो आपके इस समय जो आप पाठ पढ़ रहे हो उसके लिए परम उपयोगी है वो पुस्तक। ठीक है, तो हम आज आपको पढ़ाने वाले तो थे और भी, क्योंकि अभी न का जो प्रकरण अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तकार को नकार होना कता प्रत्यय के को, ये अभी समाप्त नहीं हुआ। इसके कुछ अभी लगभग 4 सूत्र और बच गए हैं, लेकिन समय को देखते हुए आज के पाठ को हम यहीं रोक रहे हैं। कल इसके सेकंड पार्ट और नकार कहाँ कहाँ होता है इसको कल भी समझेंगे पूरी प्रक्रिया से। तो ठीक है जी, समापन करते हैं, करते रहिए आप स्वाध्याय। चलें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। जी प्रणमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मनीष जी।